और सीडीएस रावत के निधन की खबर जिस मुल्क ने सुनी, वहां की सरकार में शामिल मंत्रियों से लेकर सेना, राजदूत और विपक्ष के कई नेताओं ने सीडीएस रावत को अपनी श्रद्धांजलि दी। हर मुल्क ने जिस तरह से सीडीएस रावत को सम्मान दिया, उसे देखकर ऐसा लग रहा है सीडीएस की याद में पूरी दुनिया आंसू बहा रही है। देश के सबसे जाबाज सुपर सेनापति सीडीएस रावत की मौत ने दुनिया भर को झकझोर दिया है। अमेरिका हो या फ्रांस, ब्रिटेन हो या रूस, हर देश के सेनापति ने बिपिन रावत की मौत पर शोक जताया है। यहाँ तक कि चीन और पाकिस्तान ने भी सीडीएस बिपिन रावत की बहादुरी और उनके योगदान को याद कर जनरल रावत के सम्मान में अपने सिर झुकाए। हालांकि एक देश ऐसा है जिसे सीडीएस रावत के अचानक चले जाने का बेहद गहरा धक्का लगा है। ऐसा लग रहा है कि सीडीएस के असमय चले जाने से पूरा देश गमगीन है। उस मुल्क का नाम है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री निफ्ताली बेनेट ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को उनके देश का सच्चा मित्र बताते हुए ट्वीट किया है। भारत में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। जनरल बिपिन रावत महान नेतृत्वकर्ता और इजराइल के सच्चे मित्र थे। इस कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को इस दुख को सहन करने की ताकत मिले। इतना ही नहीं, इजराइल के सीडीएस रह चुके रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स, विदेश मंत्री यायर लापिड ने भी सीडीएस रावत के निधन पर भावुक श्रद्धांजलि दी। इस बीच भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भी दुख की इस घड़ी में भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात की है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 सैन्य कर्मियों की दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत से स्तब्ध और दुखी हूँ। इजराइल शोक की इस घड़ी में भारत के लोगों और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत से इजराइल स्तब्ध है। शोक की इस घड़ी में इजराइल के लगभग सभी नेताओं ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। हिंदुस्तान की जाबाज जनरल बिपिन रावत को जिस तरह से इजराइल श्रद्धांजलि दे रहा है, उसे देखकर साफ है कि भारत इजराइल के संबंधों में जनरल रावत का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा।